पिछले 10 सालों से दिल्ली की कानून व्यवस्था माननीय अमित शाह जी के अंतर्गत है। पिछले 10 सालों से दिल्ली पुलिस जो है सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। अगर दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं अमित शाह जी। दिल्ली में हर रोज 3 महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार होता है। यह मेरा डेटा नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है, यह एनसीआरबी का डेटा है कि दिल्ली में हर रोज 3 महिलाओं का बलात्कार होता है। पिछली साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगभग 15,000 केसेस रजिस्टर हुए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए। इससे ज्यादा केसेस ऐसे होंगे जहां पे महिलाओं ने रिपोर्ट तक नहीं किया होगा। दिल्ली में अगर आप एक महिला हैं, चाहे आप एक 4 महीने की बच्ची हो, चाहे आप 90 साल की बुजुर्ग हो, आप सुरक्षित नहीं हैं। 4 महीने की बच्ची का भी रेप होता है, 90 साल की बुजुर्ग महिला का भी रेप होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। वैसे तो दिल्ली पुलिस के पास सारा टाइम होता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए, हमें डिटेन करने के लिए, हमारे एमएलए के खिलाफ गलत केसेस लगाने के लिए, लेकिन जो उनका मूलभूत काम है वो काम करने के लिए वो कभी दिखाई नहीं देते। आपको याद होगा पिछले साल कंझावाला का केस हुआ था। उस केस में 22 बार पीसीआर वैन को बुलाया था, 22 बार, लेकिन पीसीआर वैन वहां नहीं पहुंची। पीसीआर वैन वहां क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि दिल्ली पुलिस को किसी और काम में लगाया हुआ इन लोगों ने। जो दिल्ली पुलिस का असली काम है आपकी और हमारी हिफाजत करना, उसके अलावा वीआईपी ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, ढिमाका ड्यूटी, सबके लिए दिल्ली पुलिस को लगाया जाता है। और दिल्ली को इन्होंने मोस्ट अनसेफ मेट्रो ऑफ द कंट्री बनाया हुआ है। दिल्ली को ये दर्जा दिया गया है कि पूरे देश में सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली है। वैसे एक तरफ हम बोलते रहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इंडिया शाइनिंग। अगर आप अपने देश की आधी आबादी को सुरक्षित नहीं कर सकते तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है ना मोदी जी से ना अमित शाह जी से। ऐसे लोग जो बलात्कारियों को संस्कारी बताते हैं वो क्या हमारी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? मैं तो उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये जिम्मेदारी आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। हम बहुत बखूबी से काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, बसों में मार्शल दे रहे हैं, डार्क स्पॉट कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो और खुद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आपको याद होगा आईआईटी बीएचयू का गैंगरेप केस, उसमें भी इन्हीं के लोग इन्वॉल्व थे। तो जिस पार्टी में ऊपर से नीचे तक बलात्कारी बैठे हुए हैं, वो पार्टी कैसे हमारी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आज मैं ये मांग करती हूं कि पहली बात तो इस केस की जल्दी से जल्दी जांच हो और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो। किसी की हिम्मत ना पड़े आज के बाद कि कोई दिल्ली की महिलाओं के ऊपर ऐसे आंख उठा के भी देखे। और एलजी महोदय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी न्याय के लिए, संघर्ष के लिए दिल्ली की महिलाओं के साथ खड़ी है और हम दोषियों को सजा दिलवा के रहेंगे। जैसे कुलदीप भाई ने कहा, कल वहां पे घेराव करेंगे और जो भी कानूनी सहायता चाहिए होगी, जो भी सहायता उस परिवार को चाहिए होगी, हम पूरे संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं।